हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो आज हम एमिनो एसिड के टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो एमिनो एसिड के टाइप्स के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो एमिनो एसिड टू टाइप्स के होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो सबसे पहले हम एसेंशियल एमिनो एसिड को हमने पिछली वीडियो में देख लिया, पिछली क्लास में देख लिया। अब हम एमिनो एसिड के टाइप को बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि एमिनो एसिड प्रोटीन के बेसिक वैलेंट ब्लॉक होता है। एमिनो एसिड बराबर प्रोटीन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। जो एमिनो एसिड होता है वो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। ये मुख्य रूप से टू टाइप का होता है। पहला क्या होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड, एंड दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। हम सबसे पहले किसको देखेंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड। चलिए देखते हैं। तो हम बात करेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड की। तो एसेंशियल एमिनो एसिड जो एमिनो एसिड बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, जो एमिनो एसिड बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, और ये डाइट से प्राप्त होते हैं, मतलब भोजन से प्राप्त होते हैं। इसे एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड मुख्य रूप से कुछ इस टाइप के हैं। चलिए नीचे देखते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वालिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रेओनिन, फेनिलालाइनिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाइडिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एसेंशियल एमिनो एसिड 9 टाइप के होते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इसमें हम बात करेंगे जो एमिनो एसिड बॉडी स्वयं सिंथेसिस कर लेती है। जो एमिनो एसिड अपनी बॉडी स्वयं सिंथेसिस कर लेती है, बाहर से नहीं लिया जाता है, उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। यह डाइट से लेना अनिवार्य नहीं होता, इसे भोजन से, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को भोजन से प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता। जैसे एसेंशियल एमिनो एसिड को भोजन से प्राप्त किया जाता है, लेकिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को भोजन से प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है। यह सामान्य मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, यह सामान्य मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एग्जाम्पल। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो पहला क्या है, एलानिन, ग्लाइसिन, सेराइन, एस्पेक्टिक एसिड, ग्लूटामाइन एसिड, प्रोलाइन, एस्प्रेजिन। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। 9 हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड। कितने हो गए, 16 एमिनो एसिड हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कितने एमिनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः हमने तो 20 एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से एमिनो एसिड अब 24 एमिनो एसिड होते हैं। तो अब एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में हमने देख लिया, क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, डाइट से प्राप्त होता है। नॉन एसेंशियल डाइट से प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है। तो ये चीजें हमने देखी। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हम आगे क्या देखेंगे, कीटोजेनिक एमिनो एसिड। कीटोजेनिक एमिनो एसिड क्या होता है, हम आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया कीटोजेनिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कीटोन बॉडीज, एमिनो एसिड कीटोन बॉडीज फैट एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग होता है। यह एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग होता है। एंजाइम ल्यूसीन, लाइसिन, ल्यूसीन एंड लाइसिन। जो हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड है उसी की यहाँ पे बात करें। एसेंशियल एमिनो एसिड में 9 होते हैं, जिसमें पहले लाइसिन ही होते हैं, पहले ल्यूसीन ही होते हैं, फिर लाइसिन होते हैं। तो इसके बारे में कीटोनिक एमिनो एसिड ये होते हैं, ये हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड के अंतर्गत आते हैं। आगे
ग्लूकोनिक एमिनो एसिड ग्लूकोज शुगर का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ब्लड ग्लूकोज बनाए रखता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर लेवल होता है, उसे बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, मेथियोनिन एंड एलानिन। ठीक है, ये हमारे एसेंशियल एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, कीटोनजेनिक एमिनो एसिड एंड ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, हम सारे एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लिए। अब हमारा अगला चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। चलिए आगे हमारा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में हम देखेंगे यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। जो यूरिया प्रोटीन होता है वो मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। एमिनो एसिड का नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। एमिनो एसिड का नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है या अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया टॉक्सिन होता है, मतलब अमोनिया टॉक्सिन होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। आगे यूरिया एक्सक्रेशन, उसी में देखिए हमने पहला, अब ऐसे हम इसको लिख लेंगे। देखिए हम इसको एक बार बताता हूँ, एक मिनट आपको। जैसे हमने क्या टॉपिक पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सबसे हमारा टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में हम हेडिंग कर लेंगे। फिर हमने ये चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आया, ये चीज आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मैं ये चीज बता दे रहा हूँ, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। अब इसको हम यहाँ पे पहला नंबरिंग कर लेंगे। पहला यूरिया एक्सक्रेशन, हम ऐसा अब लिखेंगे यूरिया एक्सक्रेशन। यूरिया का 80 से 90% नाइट्रोजन यूरिया द्वारा एक्सक्रेट होता है। 80 से 90% जो नाइट्रोजन होता है यूरिया का, वो यूरिन द्वारा एक्सक्रेट होता है। यूरिया लीवर में प्रोड्यूस होता है। यूरिया जो होता है वो हमारा लीवर में प्रोड्यूस होता है। किडनी के द्वारा यूरिन के साथ एक्सक्रेट हो जाता है। यूरिन के साथ कैसे, जो किडनी में हमारा क्या होता है, यूरिन फिल्टर होता है, यूरिन किडनी में बनती है, तो एक्सक्रेटेड होता है। आगे क्या है, यूरिया साइकिल क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। यूरिया साइकिल को हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक का नाम है यूरिया साइकिल को, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया। यहाँ पे हम दूसरा नंबर डालेंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का फर्स्ट देख लिया, ये दूसरा हो गया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का दूसरा, फर्स्ट वो, सेकंड ये। इस तरह का टॉपिक कहीं आप बुक में भी नहीं पाएंगे, ना कोई टीचर आपको बना के देगा किसी क्लास में। तो प्लीज आप लोग इसको नोट्स में जरूर लिखें। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से अपने हाथ से राइट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स एंड कर्ट हेंसलेट। इन्होंने कब किया, सन 1932 ईस्वी। इसलिए इसे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल कहा जाता है। यूरिया साइकिल को क्रेब्स हेंसलेट साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हंस क्रेब्स एंड कर्ट हेंसेल्ट ने सन 1932 ईस्वी में इसे डिस्कवर्ड किया। यह साइकिल लीवर में होती है। यह जो साइकिल होती है यूरिया साइकिल, वह लीवर में होती है, लीवर के अंदर होती है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा जो है तीसरा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का तीसरा टॉपिक, नाइट्रोजन सोर्स ऑफ यूरिया। नाइट्रोजन सोर्स ऑफ यूरिया। यूरिया में 2 एमिनो ग्रुप होता है। यूरिया में 2 एमिनो ग्रुप होता है। 1 एमिनो ग्रुप अमोनिया में से होता है। सेकेंड एमिनो ग्रुप एस्परेटेड से होता है।
स्पार्टेट से होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए कि देखिए टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को रियली में मैं बता रहा हूँ, कहीं ना पाएंगे आप, क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, मैं खुद राइट किया हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? ये है चौथा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का चौथा, एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल 5 एंजाइम और 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो यूरिया साइकिल होती है वो 5 एंजाइम या 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। 2 एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, रिमेनिंग रिएक्शन साइटोसॉल में होता है। रिमेनिंग रिएक्शन साइटोसॉल में होता है। ये चीज मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसको आप लोग ध्यान से पिछली क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा लास्ट था, 4 टॉपिक हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के बनाए हैं। और यूरिया साइकिल को अगर देखना होगा, यूरिया साइकिल को अगर अच्छे समझना होगा तो मैं उसको बोर्ड में समझाऊंगा आप लोगों को, तो पीडीएफ उसका पीपीटी सही ढंग से बना है, लेकिन आप लोग को उसमें मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं आप लोग को उसको बोर्ड में समझाऊंगा। अभी ये क्लास पूरी खत्म हो जाएगी तो हम यूरिया साइकिल के नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही हमारी वीडियो पर प्यार बनाए रहें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।